नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही खास वीडियो आपके लिए, क्योंकि धोखा जीवन में हमें बार बार मिलता है और धोखे के मिलने के पीछे रीज़न क्या होता है वीडियो में बात करेंगे और उन लोगों की फितरत के बारे में बताएंगे जो आपको बार बार धोखा देते हैं। अब ये आदतें समझकर, इन बातों को जानकर आप ये समझ पाएंगे कि किन लोगों के बीच रहना सही है और कौन लोग धोखा देने में माहिर है। तो अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। अब दोस्तों, धोखे के कई प्रकार होते हैं। हमें अलग अलग क्षेत्रों में धोखा मिल सकता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका आपस में प्यार में धोखा खा सकते हैं, या फिर बिजनेस में हमारा पार्टनर हमें धोखा दे सकता है, नौकरी में कोई सहयोगी हमसे दगाबाजी कर सकता है। तो जीवन में धोखे को सिर्फ प्यार से जोड़ना ये हमारी गलतफहमी है, परंतु अक्सर देखा गया है कि प्यार में ही सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जब एक लड़का अपनी प्रेमिका व पत्नी को धोखा दे रहा होता है, या फिर जब एक बिजनेस पार्टनर सहयोगी साझेदार अपने साथी को धोखा दे रहा होता है, तब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रह जाता। तो हम उसके व्यवहार को पकड़कर उसकी चोरी भी पकड़ सकते हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। पुरुषों के तौर तरीकों में पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बदलाव नज़र आते हैं। बस ज़रूरत है इस बदलते व्यवहार को समझकर इस पर थोड़ा अमल करने की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो कुछ संकेत आपको उनके सामने दिखेंगे कि ये लोग हमें धोखा दे सकते हैं। तो उस संकेतों के बारे में हम आज की इस वीडियो को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो आपको संकेत मिलेगा वो ये है कि वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर आपसे बिना मतलब लड़ाई करेगा, या छोटी छोटी बातों पर बात का पतंगड़ बना देगा। कई बार बिना बात पर लड़ाई करने लगेगा, कुछ ऐसे कमियां दिखाने लगेगा जो यह दर्शाती है कि अब आपको साथ में नहीं रहना चाहिए या आपको अलग हो जाना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ संकेत होंगे जिससे आपको पता लग सकता है कि अब ये धोखा देने के विचार में है या फिर ये अलग होना चाहता है। तो अगर आपका साथी आपसे बिना बात पर लड़ाई करना शुरू कर दे या छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी लड़ाई का रूप करवा दे, तो यूँ समझ लीजिए ये अब आपका साथी नहीं रहा, ये बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका साथी झगड़ों को ख़त्म करके दोबारा एक होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगाने लगे। दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि जो हमारे हितैषी होते हैं, जो वाकई में हमसे प्यार करते हैं, वो जब भी हमारी लड़ाई होती है तो कोशिश करते हैं कि वापस मैटर सॉर्ट आउट हो जाए या फिर जल्द से जल्द एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। क्योंकि अगर वो प्यार करते होंगे या फिर वो साथ निभाना चाहते होंगे तो उनसे भी ज़्यादा दूरी महसूस नहीं होगी, उन्हें भी ज़्यादा दूरी रास नहीं आएगी। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति झगड़ा होने के बाद मौके का फ़ायदा उठाकर ये सोचता है कि चलो अब मौका है, अब इससे दूरी बना ली जाए, और आपसे बात करने की भी कोशिश नहीं करता है, कई बार छोटी छोटी सी बात पर महीनों बातचीत बंद कर देता है, तो ये संकेत तो बहुत बड़ा है और इसे तो मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है कि वो आपको धोखा दे रहा है और आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। तो हमें भी समय रहते उसकी इस संकेत को समझ जाना है और अपना पलड़ा भारी कर लेना है और किसी तरह ऐसी एक हरकत करनी है जिससे वो भी चौंक जाए और हमारा भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, इमोशंस का इंडिया में बहुत बड़ा खेल है। इंसान भावुक होकर बहुत कुछ कर जाता है, चाहे पीछे उसका स्वार्थ हो या बिना स्वार्थ के भी लाखों की हानि करवा लेता है। पर दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपसे भावनात्मक रूप से दूरी बना लेता है, अब भावनाओं का खेल जैसे बताया इंडिया में बहुत ज़्यादा है, परंतु कोई भावनाओं के रूप में भी दूर जा रहा है, आपको उसकी भावनात्मक स्तर पर ज़रूरत होने पर भी वो आपको उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमें याद कौन आता है? हमारा साथी, हमें चाहने वाला और हमारा हितैषी। परंतु ऐसे दुख के समय में जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तब भी वो हमारे पास नहीं आ रहा, तो ऐसा अक्सर तब होता है जब वह किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है आपके साथी को या तो दूसरा प्यार मिल गया है या फिर साझेदार को दूसरा पार्टनर मिल गया है, तभी तो वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। नहीं तो अगर उसे आपसे मतलब होता तो वो दो एक पल में दौड़ता चला आता। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, हमारे दुख के घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहा, तो ऐसा व्यक्ति अब बदल चुका है और वो हमें धोखा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पुरुष
इसके विपरीत भावनात्मक रूप से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि वे ज़रूरत से अधिक अच्छे क्यों बन रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा वे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जब भी इंसान आगे रह के मदद करे तो उसका स्वार्थ ज़रूर होता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है और ये बात आपको भी समझनी चाहिए। तो अगर आपका कोई भी साथी है, कोई भी सहयोगी है, कोई भी हितैषी है, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, आगे आगे रहकर वो आपको ये महसूस करा रहा है कि उसके जीवन में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है, तो हो सकता है कि उसने कुछ गलती तो करी है और वो ये नहीं चाहता कि वो गलती आपके सामने आए। और ऐसे लोग भी धोखा देने में माहिर होते हैं। हमें इनकी रणनीतियाँ समझनी होगी, इनके शिकार करने की आदतों को अपनाना होगा, साथ ही में जिससे कि आपको उनसे शिकायत ना हो, आपका ध्यान उनकी अन्य गतिविधियों से हट जाए, इसलिए वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। परंतु दोस्तों आपको भी इस चुटकी में समझ जाना है, क्योंकि आपने आज की हमारी वीडियो देखी है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो वो ये चाहता है कि उसने आड़ में जो गलतियाँ करी है उस गलतियों पर पर्दा डल जाए। तो आपको भी समझ जाना है। अब दोस्तों जब हमें धोखा मिलता है तो ऐसे समय में अक्सर लोग अपने साथी से बातचीत करना कम कर देते हैं, जिससे कि उनके मुंह में कुछ ऐसी बात न निकल जाए जो आपको शंका पैदा करे। अब उन्हें पहले की तरह आपसे बात करने में धीरे धीरे ज़्यादा रुचि नहीं होती है, साथ ही वे आपसे छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातें भी छुपाने लगते हैं। तो ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति रिश्ता टूटने से बचाना चाहता है उससे ही वाकई में उस रिश्ते की कद्र होते हैं। इसी के विपरीत जो धोखा देना चाहता है वो हमें जीवन में आगे भी छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे मना मुनी के अभी हमारे जीवन में फिर से ले आएंगे, परंतु क्या गारंटी है कि वो आगे फिर से हमें धोखा नहीं देगा। तो जिस व्यक्ति ने एक बार धोखा दिया है, वैसे तो हमें कभी उस पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन एक बार लड़ाई हो जाने के बाद आपका साथी अगर आपसे बातचीत कम कर देता है तो ये संकेत होता है कि अब उसे हमें इंटरेस्ट नहीं रहा, वो हमसे बात नहीं करना चाहता। तो हम भी ज़बरदस्ती क्यों करें, हमारे पास भी पूरा जीवन पड़ा है और अच्छे अच्छे लोग हमारे जीवन में आते रहेंगे, हमें डरने की कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धोखा देते हुए अक्सर लोग अपने प्रेमी और प्रेमिका के हसीन ख्यालों में किसी भी वक्त खो जाते हैं। ऐसे में आप ध्यान दें कि क्या वे ज़्यादा शून्य चित्त रहने लगे हैं। आप जो बोल रही हैं उन पर उनका ध्यान ही नहीं है। यह खासकर लड़कियों के लिए संकेत है कि अगर आपके प्रेमी आपकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं या फिर आप जो बोल रही हैं उसे वो नहीं देखते, आपकी बातों को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भैया ये तो अब हमसे दूरी बनाना चाहते हैं, और जितना हम इनसे दूरी बना लेंगे ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि धोखा देने में ये लोग माहिर होते हैं। धोखा देते हुए अक्सर लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के हसीन ख्यालों में डूब जाते हैं और तभी ऐसे इमोशंस भरे निर्णय सामने आते हैं। जब दोस्तों वैवाहिक संबंध में बंध जाने के बाद भी आपस में साथी एक दूसरे से दूरी बना ले, ऐसा अक्सर तब होता है जब वे किसी और को चाहने लगते हैं। तो हमें भी उनके ये हाव भाव महसूस करने हैं कि क्या वे हमें धोखा दे रहा है। ऐसा एक लड़की भी कर सकती है और एक लड़का भी कर सकता है, और दोनों स्थितियों में आपके सामने कुछ संकेत तो बन ही जाएंगे, और आपको बहुत सारे संकेत हमने वीडियो में भी बताए हैं। उन संकेतों के बल पर आप ये पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है या नहीं, क्योंकि दोस्तों जीवन में गिरगिट बहुत हैं, रंग बदलने वाले इंसान बहुत हैं। हमें खुद पर भरोसा रख के इस जीवन रूपी नाव को चलाते रहना है, और अगर हमने किसी एक भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा थामे रखा जो वास्तव में मित्र नहीं शत्रु है, तो हमारी पूरी नाव वो डुबा देगा और हमें पल भर में आसमां से ज़मीन पर ले आएगा। ऐसे लोगों की वजह से आपके सपने भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति से आस लगाए बैठे हो जो वास्तव में आपको कभी भी धोखा दे सकता है, और आपको धोखा देने के संकेत भी मिल रहे होते हैं, परंतु आपके मन में यही रहता है कि इस व्यक्ति के बिना मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे अगर कुछ करना है तो इस व्यक्ति का साथ तो मुझे लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति इस एंड टाइम पर आपको धोखा दे देंगे और आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी। तो क्यों ना हम पहले ही संकेत समझ ले और पहले ही इन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दे, ताकि हम ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में ला सके जो तन मन धन से हमारे साथ हो, हमारा हितैषी हो, और कभी भी हमें धोखा देने का विचार उसके मन में नहीं आए।
तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही था कि धोखा देने में जो माहिर लोग होते हैं उनकी पहचान हम आपको करा सके और संकेत भी बताए हैं, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सदैव ऐसी वीडियोस मिलते रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।